नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद में मैं सुमन यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में थोड़ी सी बातें बहुत अलग होगी क्योंकि मैं आज ऐसे टॉपिक पे बात कर रही हूं क्योंकि हर एक इंसान जीवन में कभी ना कभी बहुत परेशान हताश होता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, कोई भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो पाए। दोस्तों, इम्पोर्टेंट बातें क्या है उसके ऊपर आज मैं बात करती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जीवन में, बहुत कभी ना कभी अपने जीवन में बहुत हारा हुआ महसूस करते हैं, बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं, जीवन में कोई रास्ते नज़र नहीं आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि घर में जिनकी फैमिली में बहुत ऐसा वातावरण हो जाता है जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बार पति पत्नी में कुछ ऐसी बात होती है, उस वजह से भी हम इतना बहुत डिप्रेशन टेंशन में होते हैं। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि कभी ना कभी हम अपने जीवन में परेशान और हताश कभी ना कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हर एक इंसान के जीवन में कभी ना कभी ऐसी स्थिति आ ही जाती है। दोस्तों, हर एक टाइम एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो जीवन में हमारे बदलाव ज़रूर आता है। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति अगर कभी ऐसा हो जाता है, कभी आपको हर तरीके से आपको लगे कि हर तरीके से आपका रास्ता बंद आता है नज़र, आपको एकदम आपका दिमाग इस तरीके से हो जाता है कि आप कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं। उस चीज़ों को, जो चीज़ आपके साथ हुई होती है, कुछ ऐसा चीज़ आपको लगता है, उस चीज़ों को सोचते सोचते उस चीज़ों से आप डिप्रेशन जैसी आपकी सोच बन जाती है। आप इतना ज़्यादा उस चीज़ों को लेके अपने गहराई रूप से सोचते हैं कि उस चीज़ों को लेके हम डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ऐसी भी स्थिति आ जाती है और कुछ नज़र नहीं आता है कि मैं क्या करूं, इस परेशानी से हम बाहर निकले। ऐसा भी स्थिति आता है कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, हम ऐसा भी भगवान को कोसते हैं, इस तरीके से भी बोलते हैं कि हम भगवान को इतना पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी भगवान हमारी नहीं सुनते। दोस्तों, ये चीज़ भी होती है कि हमारे कर्म के अकॉर्डिंग ही हमें परेशानियाँ भी आती है जीवन में। कई बार हमारे कर्म हमसे ही कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती है, शायद हम उन चीज़ों को नहीं जान पाते हैं और वो चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। दोस्तों, थोड़ी बहुत परेशानी, कहते हैं ना, भगवान के शरण में जो रहता है व्यक्ति, उसको थोड़ी बहुत परेशानी आती है, और जो भगवान के शरण में नहीं है उसे बहुत बड़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ जाता है। तो जिस व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं तो बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। अगर भगवान ने आपको थोड़ी तकलीफ़ दी है, दुख दिया है, तो आगे अच्छे भी टाइम आएंगे ही आएंगे। अगर ऐसा आपकी स्थिति जैसे बन जाती है, बहुत परेशान हताश होते हैं, इस स्थिति में कुछ नहीं करें तो भगवान के मंदिर चले जाएं। जिस भी आप इष्ट को मानते हैं, आपके भोले बाबा इष्ट हो सकते हैं, हनुमान जी इष्ट हो सकते हैं, राम जी इष्ट हो सकते हैं, कृष्ण जी इष्ट हो सकते हैं, कोई भी इष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, आप मंदिर में जाइए। मंदिर का, कहते हैं ना, कि एक माहौल ऐसा होता है कि वहाँ का जो माहौल होता है बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। अगर वहाँ पे आप जाएंगे ना, तो सबसे चीज़ होती है कि आप वहाँ 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपको टाइम लगे कि मुझे आधा घंटा बैठना चाहिए, 20 मिनट बैठना चाहिए, दोस्तों वहाँ बैठे और देखना, आप जिस भी परेशानी में आप परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, जिसको लगता नहीं है कि आप उसमें सॉल्यूशन आप पा पाएंगे, भगवान ऐसे करते हैं दोस्तों चमत्कार। आप बस अब भगवान से कहिए बैठ के वहाँ पर, और वहाँ तो सबसे चीज़ है कि मंदिर में पहुँचते ही आपकी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। जिस सोच को आप जितना लेके सोचते हैं, उन चीज़ों से आप बाहर निकल पाते हैं और मंदिर में जाके भगवान के सामने बैठते हैं और बैठ के अपनी परेशानी को बोलते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं और अपनी परेशानियों को बोलते हैं ना, तो भगवान आपकी बातें सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचते होंगे सुनते नहीं हैं। कई बार हमारे जीवन की कुछ ऐसी परीक्षा होती है या कुछ ऐसा चीज़ होता है जो हमें भुगतना होता है। भगवान सब जानते हैं, सब सुनते हैं, बस थोड़ा सा टाइम हमें वो चीज़ परेशानी ज़रूर आती है, पर उस चीज़ों से रास्ते भी भगवान निकालते हैं। आप परेशानी आई ना, तो आपको भगवान निकालते भी हैं उन चीज़ों से। भगवान के सामने जो परेशानी है दोस्तों, बोलिए, उनके सामने बैठ के बोलिए, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे साथ ये परेशानी है, अब मैं क्या करूं? आप मुझे रास्ता दिखाइए, आप मुझे ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे कि मैं इस परेशानी से बाहर निकल पाऊँ। जो भी आपकी परेशानी हो, जॉब हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, बोलिए भगवान के सामने।
ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ लेके जाएं चढ़ाने के लिए या कोई प्रसाद। कहते हैं ना, भगवान कहते हैं बस तू परेशान है ना, और बस मेरे सामने आ गया ना, बस टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ ना बैठा, सब सही कर दूंगा। भगवान इतना ही कहते हैं, बस सच्चे भाव से जाइए। भाव आपका बहुत पवित्र होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। भगवान के सामने बैठिए और अपनी परेशानी बोलिए, भगवान का नाम लीजिए, बोलिए, और आप मंदिर में बैठ के देखिएगा दोस्तों। सच बता रही हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है। आप जाके देखिएगा मंदिर में, आप बहुत परेशान होंगे ना, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होगा ना, मंदिर में जाके देखिएगा, ज़रूर आपको भगवान रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। उस प्रॉब्लम से आपको लड़ने की शक्ति भगवान आपको देते हैं। कहते हैं ना, आपके जीवन में परेशानी है, आपको कुछ ना रास्ता नज़र नहीं आ रहा है ना, जब आप मंदिर से निकलेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा रास्ता भगवान बनाते हैं जिससे आप उस परेशानी से बाहर निकालते हैं, और परेशानी है तो उससे लड़ने की शक्ति भगवान स्वयं देते हैं। बस दोस्तों, सच्चे मन से जाइएगा, बैठिएगा, भगवान का स्मरण कीजिएगा, और फिर देखिएगा कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। ये चीज़ मैं आपको एक अनुभव, मैं सच बता रही हूँ, मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं इन चीज़ों से आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो ज़रूर कीजिएगा अगर अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। कहते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है ना, तो आप किसी दोस्त यार से या किसी से आप बातों को शेयर करते हैं थोड़ी देर के लिए। बेशक ही आपकी वो चीज़, वो प्रॉब्लम होती है, जो भी आपकी टेंशन है, परेशानी है, आप किसी दोस्त से या किसी फ्रेंड, कोई भी आपका कोई हो सकता है, उससे बोलते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकता है, मतलब आपकी परेशानी को कम नहीं कर सकता है। हाँ, ये है कि आपकी जो टेंशन है वो बेशक ही आपका थोड़ा मन हल्का हो जाएगा कि हाँ, मेरा टेंशन थोड़ा ख़त्म हो गया किसी को बोलने से। बाकी आपको चीज़ों में सॉल्यूशन देने नहीं आएगा, वो आपको उस चीज़ों से आपको बाहर निकालने नहीं आएगा, आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। बेशक ही आपकी टेंशन कम हो सकती है, पर उससे आपको बाहर नहीं निकाल सकता है। और बेशक ही उससे क्या होता है, और आपका मजाक ही बन जाता है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जीवन में, हम जिसको बहुत अपना समझते हैं, बहुत क्लोज समझते हैं, हम किसी के मन की बात नहीं जान पाते हैं कि उसके मन में कितनी गंदगी है, ये हम नहीं जान सकते हैं। क्योंकि इतना, शायद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, मन के बहुत कोमल होते हैं, किसी को पहचानने में समझ नहीं पाते हैं कि वो इंसान कैसा है। पर दोस्तों, भगवान हमारे एक ऐसे होते हैं ना कि हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, परेशानी बताते हैं, भगवान हमारी मदद ज़रूर करते हैं। इंसान तो ऐसे ही हैं, इंसानों पे विश्वास कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। बस भगवान पे आप पूरा भरोसा रखें और भगवान पे विश्वास करें, आपको ज़रूर भगवान परेशानियों से बाहर निकालते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उसके अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं दोस्तों। बस आपको इन चीज़ों से, इन लोगों से बचने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग तो बहुत जल्दी सतर्क हो जाते हैं, पर कुछ लोगों को थोड़ा सा समझने में किसी को टाइम लग जाता है सतर्क होने के लिए। बट ऐसा है नहीं, कभी ना कभी अपने जीवन में जब कहते हैं ना चोट लगे तो एहसास होता है, तो वही चीज़ है, तभी इंसान पैर उठा के चलता है। तो ऐसा ही है, जब तक चोट नहीं लगती तब तक हम जीवन में समझ नहीं पाते हैं कि दर्द कैसा होता है। तो यही चीज़ होता है दोस्तों। और आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कमेंट में जय श्री सीताराम का जयकारा ज़रूर से लगाइएगा। चलिए, इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारियों के साथ कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, धन्यवाद।